प्रेज़ द लॉर्ड। कोई तो एक भाई पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड। और बहुत ही खूबसूरत है। आगे का हमारा समय है वो प्रभु भोज का है, तो हमें प्रभु भोज के लिए तैयार होना है, क्योंकि हम हर समय प्रभु भोज लेते हैं। समय नहीं रहने के कारण हम शॉर्टकट में लेते हैं, वो वचन को पढ़ते हैं और प्रभु भोज लेते हैं। लेकिन आप थोड़े से समय में हम देखेंगे कि प्रभु भोज हमें कैसे लेना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम पढ़ेंगे प्रभु भोज के लिए, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची है और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी है कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया और रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा में मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु के मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते रहो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रभु भोज के बारे में दिया है। जब आपको पता होगा, आपने बाइबल में पढ़ा होगा कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, उसका आखिरी दिन था। उसको पता था कि अगले दिन मुझे पकड़वाया जाएगा, इसलिए अपने चेलों के साथ वो एक रूम में चले गए और उसने एक कटोरा लिया और द्राक्षरस और एक रोटी ली। हालेलुया। रोटी ली और कहा, रोटी तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाएगी। हालेलुया। और यो मेरा लहू का वाचा है जो तुम्हारे लिए बहाया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर को पता था, क्योंकि मुझे अपने लोगों को बचाने के लिए अपना लहू, अपने शरीर का जो मांस है उसको तोड़ना पड़ेगा, अपना शरीर का लहू बहाना पड़ेगा। हालेलुया। तो आज हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं। तो हमारा जो प्रभु भोज है, परमेश्वर ने एक वाचा दी है कि जब तक हम विश्वासी लोग हैं और जब तक प्रभु में हैं, बपतिस्मा लेने के बाद हमें संगति में रहने के लिए कहा है। क्योंकि लहू है जो परमेश्वर की नवी वाचा है और उसमें क्या है? जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। लहू में जीवन है, इसलिए प्रभु यीशु उसने लहू बहाया, इसलिए हमारे सारे पापों को क्षमा मिलती है। हालेलुया। हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं और हम उद्धार पाते हैं। तो आज यीशु ने हमारे पापों के लिए उसने लहू बहाया है और हमारे छुटकारे के लिए, उद्धार के लिए अपने शरीर को तोड़ा है। तो आज हम प्रभु में जब बपतिस्मा लेते हैं तो सचमुच परमेश्वर की एक नियम है, एक आज्ञा है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा हम लेते हैं, तब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं। तो प्रभु भोज में शामिल होने के बाद हम लास्ट में यहाँ पढ़ते हैं कि किस तरह से लोग लेने के बाद दंड पाते हैं। हालेलुया। देखो हम पढ़ते हैं, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें देखो, हम इंसान हैं और हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। हालेलुया। गलतियाँ करते हैं और हम बिना समझे उसको पश्चाताप नहीं करते हैं। और हाँ, प्रभु भोज लेना है तो हम आते हैं और खड़े रह के तुरंत ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं है।
प्रभु का भाग है बहुत ही बड़ा महत्व का है, क्योंकि यीशु ने आपके और मेरे लिए दुख साहस आकर कष्ट उठाकर उसने हमारे लहू बहाया, अपने शरीर को तोड़ा है। तो आसान नहीं है। वो जो शरीर के जो टुकड़े ना मांस है, वो लहू ये रोटी है, वो हमारे लिए तोड़ी है, तो उसको सहज नहीं खा सकते। आप सोचिए, अब देखिए कि सचमुच संसार में लोग किस तरह लोग जब ये करते हैं, जब पूजा करते हैं, तो वो लोग बहुत ही सावधानी से जब प्रसाद लेते हैं ना, तो लोग बहुत सावधानी से लेते हैं, क्योंकि वो पता है उनको कि जहाँ पर उनका पूजा रहता है या कुछ रहता है, तो लोग मच्छी मटन नहीं खाते। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता, हमने भी किया है, वहाँ पर मच्छी मटन नहीं खाते हैं। लेकिन परमेश्वर ये सब को हमारे यहाँ परमेश्वर खाने पीने के बारे में नहीं बताया, लेकिन हमें गलत के बारे में बताया है कि प्रभु भोज लेना है तो हमें कैसा लेना है। तो सचमुच हम गलतियाँ करते हैं, तो पहले प्रभु भोज लेने से पहले हम उसके चरणों के पास बैठना है। हर एक गलती को हमें याद करके प्रभु के पास आके क्षमा मांगनी है। हालेलुया। प्रभु के पास क्षमा मांगने की, कि प्रभु क्षमा करने वाला परमेश्वर है, लेकिन वो कहता है बार बार वही बातों को मत दोहराओ या मत करो। हालेलुया। तो सचमुच जब देखिए, जब इज़राइल में मिस्र देश में जब महामारी चल रही थी, उस दिन लास्ट दिन 10वां जो मरी का समय था, तो उसको पता था कि मरी किसी को पर भी जा सकती है, क्योंकि सारे जो इज़राइल लोग ने सारे देश के ऊपर मरी भेजी थी। तभी परमेश्वर ने अपने लोगों के बारे में सोचा कि ऐसा न हो मेरे लोग वहाँ मर जाए उस मरी के साथ। हालेलुया। तभी मूसा को परमेश्वर ने कहा कि एक बछड़ा लो और उसको काटो और उसका लहू जितने भी इज़राइल लोग थे उनके चौखट पे क्रूस करके लगाओ, चिन्ह लगाओ ऐसा। हालेलुया। और हर एक विश्वास इज़राइल के जो लोग थे, हर एक के घरों पे, दरवाजों पे और उस साइड में उसका बछड़े का लहू लगाया। और उस रात देखिए कि जितने घरों पे बछड़े का लहू था वहाँ पर मरी नहीं आई, बाकी सारे घरों में मरी फैल गई। हालेलुया। तो जो लहू है वो सचमुच जीवन दिखाता है, क्योंकि जहाँ पर यीशु का लहू है वहाँ जीवन है, वहाँ मरण वास नहीं करता, वहाँ मरण उसको छू नहीं सकता। हालेलुया। तो आपको ये जो आप लोग जो आप प्रभु भोज में शामिल होते हो तो द्राक्षरस रहता है, लेकिन जब हम विश्वास करके प्रार्थना करते हैं तो हम समझ लो एक लहू को पीते हैं और लहू में जीवन है। हालेलुया। हमारे जो लहू है, अगर हम लहू सब शरीर में निकल जाता है तो हम सो जाते हैं, मर जाते हैं। हालेलुया। इसी तरह यीशु ने खुद मरा हमारे लहू बहा के। हालेलुया। उसने पूरे अपने शरीर का एक एक कतरा बूंद उसने बहाया है ताकि हम जीवन पाए, क्योंकि लहू में ही जीवन है। हालेलुया। तो आपको जब भी प्रभु भोज लेना है, जो लोग बपतिस्मा नहीं लिए वो लोग सावधान रहे, वो लोग नहीं रहे, वो एक बार नहीं पता है तो किससे पूछ के समझ ले ये क्या है, प्रभु भोज क्या है। हालेलुया। कंपल्सरी वो लोगों के लिए प्रभु भोज है जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पानी में डूबकर बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया। हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो पानी में डूब जाते हैं, तो पुराने स्वभाव के लिए मर जाते हैं और नए स्वभाव में प्रभु में बाहर जी उठते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह शरीर में मरा था, हम पानी में डूब के हमारे पुराने स्वभाव के लिए मर जाते हैं, नए स्वभाव के लिए बाहर निकल के जीते हैं। तो प्रभु भोज में हमें हमेशा ध्यान देना है कि प्रभु भोज को हम किस तरह लेना है, कि हमारे गलतियों को माफ़ करना है। अगर ऐसा हमारे मन में संकोच रहे कि नहीं लेना है तो उसके लिए पश्चाताप करिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु दयावंत है, आपको अवसर देता है कि प्रभु भोज में शामिल है। जितना हम प्रभु भोज में आप पढ़ते हैं कि आप जब प्रभु भोज में शामिल होते हो तो आपकी उन्नति होती है।
आत्मिक उन्नति प्रभु के वचनों की, और फिर आत्मिक उन्नति होती है, फिर हम शरीर में चंगाई पाते हैं। हालेलुया, शरीर में चंगाई पाते, छुटकारा पाते। प्रभु भोज एक बहुत ही बड़ी विधि है। तो आपको हर एक को जब प्रार्थना कीजिए और बाद में बपतिस्मा लीजिए। हम एक थोड़ा सा निर्गमन का पढ़ेंगे। निर्गमन 12 अध्याय का 5 वचन। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है और हमें इसलिए हम संगति में रहते हैं कि हम जिस बातों को नहीं जानते हैं उस बातों को समझें और परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलें। तो हमें उस वचनों को हमें देखना है, सीखना है। तो हमें वचन को पढ़ना है और उसके और ध्यान देखें कि परमेश्वर वचन में क्या कहता है। हाँ, तो हम बाद से पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक एक पढ़ेंगे, एक एक वचन। निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो और उसे चाहे भेड़ों में से लेना, चाहे बकरियों में से। और हाँ, तो देखो क्या करे, तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का न हो और उससे चाहे भेड़ में से लेना, चाहे बकरियों में से। तो पर पुराने नियम में लिखा, तो वो लोग अपने अपराधों के लिए, अपने गलतियों के लिए क्या करते थे कि वो लोग मेमने को बलिदान करते हैं साल में एक बार।